नमस्कार मित्रों, चैनल से जुड़े हुए चतुर्थ स्तंभ परिवार के सभी सम्मानित सदस्यों को सादर अभिवादन। कल हमने अपने जीवन यात्रा के 71 वर्ष पूर्ण कर लिए और फेसबुक पर हमने ये बात रखी कि भाई आज हमने 71 वर्ष पूरे कर लिए हैं। और ये हमने दोपहर बाद पोस्ट की लगभग 2 बजे के आसपास। लेकिन जिस तरीके से लोगों ने शुभकामनाएं दी, आशीर्वाद दिया, स्नेह प्रदर्शित किया, आदर प्रदर्शित किया, क्या कहें। मन प्रसन्नता तो एक छोटा शब्द है। लगा कि जीवन के संध्या काल में कि अब कहा नहीं जा सकता कि कब संध्या से रात्रि हो जाए। ऐसे में ये शुभकामनाएं प्राप्त करने के बाद लगता है कि अब कुछ और आगे जिया जाए। क्यों कि अब लालच जो हो जाता है कि हर व्यक्ति लालची होता है। हमने धन का, यश का वैसे लालच छोड़ रखा है। लेकिन जो शुभकामनाएं आई वो कुछ ऐसे लोग जिनसे वर्षों से बात नहीं हुई थी, फोन होने के बाद भी उन लोगों की भी शुभकामनाएं मिली, स्नेह मिला, बहुत ही आनंदित हुए। और हमारे जो पेंशनर्स बंधु लोग हैं उनको हम शाम को एक वीडियो में ताज़ी जानकारियां देंगे, वो हमसे जुड़े हुए हैं। तो हमारे जो एडमिन हैं पेंशनर्स फोरम के, उन्होंने राम जन्मभूमि ट्रस्ट में जो भी चढ़ावे का मामला चल रहा है, तो सरकार ने नए CEO की नियुक्ति के लिए एक नया विज्ञापन दिया है। 18 जुलाई शाम 4 बजे तक लोग आवेदन कर सकते हैं। तो हमारे एडमिन डॉक्टर कौशल किशोर द्विवेदी उसके लिए सर्वथा उपयुक्त व्यक्ति हैं, क्योंकि उनकी योग्यता तो इतनी है कि हम बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा। उन्होंने यजुर्वेद में रिसर्च करके PhD की डिग्री हासिल की है। और वो केवल धार्मिकता को ओढ़े हुए नहीं हैं, जीते हैं। हमने उनसे आग्रह किया तो उन्होंने कहा नहीं, अब हम इस सब चीज़ों से अलग हो चुके हैं। तो हमने कहा नहीं, आवश्यकता है, हो सकता है प्रभु श्री राम ने आपको ये जन्म इसी कार्य के लिए दिया हो। उन्होंने आवेदन कर दिया है और हम सब लोगों की शुभकामनाएं ऐसी होनी चाहिए कि अगर वहाँ से पहले से कोई चयनित नहीं है, केवल फॉर्मेलिटी है, खाना पूर्ति है, तब तो बात अलग है। नहीं तो हम तो पूरी उम्मीद करते हैं कि हमारे डॉक्टर साहब जो एडमिन मैनेजर हैं, वो उन्होंने कल बहुत ही मतलब भाव विभोर कर देने वाले जन्मदिन पर अपने काव्य रूपी जो पुष्प गुच्छ थे, वो भाव जो प्रदर्शित किए, तो क्या कहें। तो अब हम आप सभी लोगों की सम्मिलित रूप से, क्योंकि कई लोगों ने फ़ोन भी किए, जो हमारे चैनल से जुड़े लोग हुए हैं, वो भी हमारे स्वजन जो भी हैं, सभी भाई जो शुभकामनाएं देगा वो स्वजन ही होगा। तो हम बिना कोई गेटअप सेटअप के, जो हम अपना एक अलग हमारी पहचान है, वो भी हम नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि अपने लोगों के सामने तो जो है जो वास्तविकता है उसी रूप में। तो हमने आज फेसबुक पे ही चूँकि किया था, तो हमने एक कविता के रूप में कोशिश की है। हालांकि हम तो तुकबंदी वाले व्यक्ति हैं और मौके के हिसाब से वो तुकबंदी करते हैं। हम कभी अपने को नहीं मानते हैं और कागज़ पे बहुत कम लिखते हैं। तो ये एक कविता आप सभी को समर्पित है। अगर थोड़ा सा भी आपको कहीं टच करे तो कमेंट्स में अवश्य लिखें। तो हमने सभी के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त किया और फिर कविता ये है। आपके स्नेहिल शब्दों ने मन का कोना कोना सींच दिया, जन्मदिन के इस अवसर को सचमुच पावन पर्व किया। जो मान दिया, जो प्रेम दिया, वह मेरा अर्जन नहीं। जो मान दिया, जो प्रेम दिया, वो मेरा अर्जन नहीं। आप सबके निर्मल हृदय का अनुपम प्रतिदान यही। मैं तो केवल पथ का राही,
मंजिल का अधिकारी नहीं, मैं तो केवल पथ का राही, मंजिल का अधिकारी नहीं। जितना भी आलोक मिला है उसमें मेरा कुछ भी नहीं। यदि अनुभव की शीतल छाया किसी थके पथिक पर पड़ी, यदि अनुभव की शीतल छाया किसी थके पथिक पर पड़ी, यदि मेरे शब्दों से किसी की आशा की लौ फिर से जगी, यदि सत्य पथ पर चलते चलते कुछ विश्वास जगा पाया हूँ, यदि सत्य पथ पर चलते चलते कुछ विश्वास जगा पाया हूँ, तो समझूंगा प्रभु की कृपा से जीवन थोड़ा जी पाया हूँ। 71 वर्ष नहीं केवल, 71 वर्ष नहीं केवल उत्तरदायित्वों का विस्तार है। जब तक श्वासें साथ निभाएं, सेवा ही मेरे त्योहार हैं। मिलता रहे स्नेह आप सबका, मिलता रहे स्नेह आप सबका, यही मेरी सबसे बड़ी कमाई। धन यश पद सब क्षण भंगुर हैं, धन यश पद सब क्षण भंगुर हैं, प्रेम संपदा सदा सुखदायी। नतमस्तक होकर आज आप सबको करता हूँ सत सत प्रणाम। नतमस्तक होकर आज आप सबको करता हूँ सत सत प्रणाम। ईश्वर से बस यही प्रार्थना, रहे अखंडित अपना ये धाम। यदि मेरे जीवन का दीपक किसी हृदय में उजियारा भर दे, यदि मेरे जीवन का दीपक किसी हृदय में उजियारा भर दे, तो समझूंगा जन्म सफल है। प्रभु मुझको इतना वर दे, प्रभु मुझको इतना वर दे। तो जैसा कि हमने बोला, एक बात और जोड़ना चाहेंगे। इसके पहले हम पिछले साल जब भी चर्चा होती थी और लोग उम्र की बात करते थे, तो हम बोलते थे कि भाई अभी चल तो हम 71 में रहे हैं, लेकिन हमको आप 17 का समझो, अभी हम अपने को मैच्योर्ड नहीं मानते हैं। तो अभी हम एक साल ये डायलॉग और चलाएंगे जब तक 72 पूरा नहीं होगा। तो क्योंकि कागज़ में तो अभी 71 ही लिखना जाएगा, उम्र जो रनिंग होती वो वर्ष नहीं लिखे जाते हैं, तो 71 ही लिखेंगे, तो वो डायलॉग एक साल तक हम और कर पाएंगे। तो अब हमें ऐसा लगता है कि या तो हमारे जीवन का यही अंतिम वर्ष है, काफ़ी हद तक हमको ऐसा लग रहा है। 50-50 की बात है, क्योंकि जीवन किसी के हाथ में नहीं होता है। तो अंतिम वर्ष है, और अगर नहीं तो अगले साल से 10-10 वर्ष उम्र बढ़ेगी, क्योंकि 72 को अगर हम कहें तो 27, और 73 को 37, फिर 47, 57, 67, और फिर ये हम मान लेंगे कि हमारा जीवन का जो पड़ाव आखिरी होगा, जहाँ से हमारे को फाइनल जो अंतिम यात्रा तय करनी है, वो 77 की उम्र होगी। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे जो हमसे छोटे हैं उनको हमारा बहुत शुभाशीष, स्नेहाशीष, और जो भी हमारे बड़े हैं और जो हमारे मतलब बड़प्पन में बड़े हैं, उम्र कोई मायने नहीं रखती, उन सबको हमारा बहुत बहुत प्रणाम।